हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग जो कि है योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, ठीक है, या फिर देयर करंट फीलिंग्स। ठीक है, जो भी पार्टनर है आपका, जो भी आपका लव पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस एनर्जी इस कनेक्शन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं पायल डिक्लेयर करूँ, लेट मी टेल यू गैस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और उनके साथ ये वीडियोस और चैनल शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये सारे रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या जान पहचान वाले होंगे जिनको टैरो में इंटरेस्ट है या फिर टैरो रीडिंग देखते हैं, तो उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए, उनके साथ ये चैनल के बारे में स्प्रेड कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, सो अभी चलते कि देखते कि क्या क्या पायल रखा हुआ है इस रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये स्मिथ राइडर वेट टैरो कार्ड है। तो ये ग्रीन कलर का जो डेक है ये पायल 1 है, और ये जो क्रिस्टल्स अच्छा सा टैरो डेक है ये पायल 2 है। तो ये पायल 1 है, पायल 2 है। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है कि कौन से पायल की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, पायल 1 की तरफ या पायल 2 की तरफ। और उस पायल का टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, और आप जाके डायरेक्ट रीडिंग चेक कर सकते हो अपने पायल के लिए, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो ये रहा आपका पार्टनर का बर्थडे मंथ, ठीक है। तो जिस भी मंथ में आपका पार्टनर का बर्थडे आता है, ताकि वो ये वाला हो या ये वाला हो, तो ये पायल 1 है, ये पायल 2 है। तो अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने पार्टनर का बर्थडे मंथ देख के वो पर्टिकुलर पायल का रीडिंग देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पायल 1 है, और अगर आपके पार्टनर का जो बर्थडे है वो ये सब मंथ्स में आता है तो फिर आप पायल 1 देख लो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपके पार्टनर का जो बर्थडे है वो ये सब मंथ्स में आता है तो आप पायल 2 आपके लिए रीडिंग है, तो आप पायल 2 का रीडिंग देख सकते हो टाइम स्टैम्प पे। बट मैं बोलूँगी कि आप इंट्यूशन पे फोकस करके ही इंट्यूटिवली ये पायल सेलेक्ट करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि रीडिंग का जो एक्यूरेसी है, चांसेस उसका ज़्यादा होता है आपके करेंट सिनेरियो के हिसाब से, आपके जो भी करेंट सिचुएशन है ना उसके हिसाब से रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है, ठीक है। इससे इससे कि मतलब मोर देन इफ़ यू सेलेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मंथ्स ऑफ योर पार्टनर, बर्थडे मंथ ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। सो यस, आप लोग वीडियो को पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हो जो भी पायल आप चूज़ करना चाहते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ पायल 1, दिस इज़ पायल 2, एंड बर्थडे मंथ के हिसाब से आपके पार्टनर का दिस इज़ पायल 1 एंड दिस इज़ पायल 2। सो गाइज, लेट्स मूव टू पायल 1। हेलो पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर वाला स्मिथ राइडर वे टैरो डेक सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए। और अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ मंथ इस महीने में है तो ये पायल आपके लिए है, जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। अगर इस मंथ में आपका पार्टनर का बर्थडे आता है इस सारे मंथ्स में, तो ये रीडिंग आपके लिए है पायल 1। सो लेट्स सी पायल 1 कि व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ठीक है। एक कार्ड हम लोग उठाएंगे जस्ट टू चेक व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पायल 1। ओके, पायल 1 करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी। पायल 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पायल 1 करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। उप्स, बहुत सारे कार्ड है। टेम्परेंस, ओके। आई गेस आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर जो मूर्ति आया है, ये ट्विन फ्लेम का सिंबल होता है, ठीक है। आधा शिव जी का है, आधा पार्वती जी का है, तो ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आप डील कर रहे हो। तो जो भी आपका पार्टनर है वो शायद आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग है नहीं मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन ही है, ठीक है। बहुत ही भी कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है।
सो डेफिनेट, और टेम्परेंस के साथ ये भी है कि आप लोगों का यूनियन तो होगा, लेकिन आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस लेवल। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाला है इस कनेक्शंस को देके, ठीक है। यूनिवर्स आपका बहुत ज़्यादा किस्मत, आपका जो फॉर्च्यून है, आपका जो किस्मत है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। आपकी मतलब आपको मतलब ऐसा लगेगा ना कि यूनियन मुश्किल है इस कनेक्शन में, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यूनियन मुश्किल है, बट दे आर योर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके साथ जो इनका कंपैटिबिलिटी है, आप इनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप इनको और बेहतर बनाते हो, ठीक है। और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं पता है, इस पर्सन के लिए भी डेफिनेटली ये इजी नहीं होगा ये जर्नी, ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप का जर्नी है, आप दोनों का यूनियन का जर्नी है, डेफिनेटली मतलब ईजी नहीं होने वाला है। एंड आई फील आप में से या फिर आपके पर्सन में से हो सकता है आप लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, या पार्वती जी के बहुत बड़े भक्त हो, या फिर इन सब डीटीज़ के प्रेयर करते हो, या फिर आपके पार्टनर करता है, या फिर आप करते हो। और ज़रूर इन सारे मतलब कहीं ना कहीं आपको जो विश्वास है इनके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा कि कैसे इस प्रोसेस में और ज़्यादा धैर्य होना है, और ज़्यादा कैसे एक शांति का लेवल बना के रखना है, थोड़ा पीसफुल कैसे रहना है। क्योंकि अभी जो है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन, ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से बाहर ही निकलना बेटर है, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पाओगे। इस टाइप का रिलेशनशिप होता है, एक पल में आपको लगेगा सब कुछ छोड़ के चले जाओ, लेकिन फिर आपको यही तरफ आपका मन दोबारा खींचेगा, आपको इसी पर्सन की तरफ मन दोबारा खींचेगा, आप चाह के भी इस कनेक्शन से निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे यही लेसन सीखना है आपको, कैसे और ज़्यादा पेशेंस, कैसे और ज़्यादा धैर्य के साथ आपको लव रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। ये पेशेंस लेवल आपका चेक कर रहा है ये कनेक्शन, कुछ नहीं। आपको आप अगर मुझसे पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि आपका पेशेंस लेवल और ज़्यादा बना रहे, आपका टेम्पर और ज़्यादा सही रहे, ठीक है। अगर आप कुछ लोग आप लोग में से शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या फिर आपका पार्टनर ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको हर चीज़ जल्दी जल्दी निपटना है, पेशेंस लेवल बहुत कम है, तो यही चीज़ें सिखाने के लिए ये कनेक्शन आप लोग एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। और जब तक आप ये सीख नहीं लेते हो, चाहे आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, वो पेशेंस लेवल नहीं आ जाता आपके ऊपर, वो धैर्य से काम करना, धैर्य से सोचना, ना कि हर चीज़ अपने मुताबिक या अपने तरीके से चीज़ों को करना। जब तक ये चीज़ें आप बंद नहीं कर देते हो, आप या आपके पार्टनर, बिकॉज इज़ अ जनरल रीडिंग, राइट। सो एनर्जी किसी भी तरफ हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ भी ये सब एनर्जी हो सकता है, या आपकी तरफ भी ये सब एनर्जी हो सकता है, ठीक है। सो जब तक ये चीज़ें कम नहीं हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बातों बातों पे गुस्सा करना, या फिर बातों बातों पे हिचकिचा जाना, या फिर किचकिच करना, ये सब चीज़ें जब तक बंद नहीं होगा, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है, ठीक है। पाइल 1, लेट्स सी और क्या यहाँ पे आते हैं। ओके, नॉट दिस कार्ड, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। या current energy of your person, let's see, pile 1, current energy of your person, pile 1, current energy of your person, current energy of your person, grow spirit, co-create with spirit, yes। 8 नंबर है, अगेन 8 नंबर, 7 + 1 8, अगेन सैटर्न का नंबर है। सैटर्न भी जो प्लैनेट होता है, शनि देवता जो प्लैनेट होता है, वो अगेन बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। आप सबको पता है, जो भी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जिनको भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज है, सैटर्न जो है प्लैनेट जो है, शनि ग्रह, वो बहुत ही स्लो प्लैनेट है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आएगा, तो आपको अगेन ये भी जो प्लैनेट है, पेशेंस का प्लैनेट है। तो आपको जब तक पेशेंस लेवल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस कनेक्शन के साथ आपको डील करना। बहुत लोग, मुझे लगता है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है ये। पाइल 1, करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पाइल 1, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, ओके। लियो, कुछ लोग लियो हो सकता है यहाँ पे। कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लियो एनर्जी आ रहा है, एक्वेरियस, ठीक है। ये सब साइंस, सैजिटेरियस, तो ये सब ज़ोडिएक साइंस, मुझे ये सारे मैच्योर्ड प्लैनेट है, ठीक है। बहुत ही मैच्योर्ड प्लैनेट्स है ये सारे, चाहे वो सन हो, सैटर्न, कैप्रिकॉन हो, या सैजिटेरियस हो, ये सारे बहुत ही मैच्योर्ड प्लैनेट हैं। तो डेफिनेटली कनेक्शन जो है ना, आप लोगों को बहुत मैच्योर कर उठेगा। और मुझे लग रहा है आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे जो आया है ना, ट्विन फ्लेम क्या होता है, मतलब दो ऑपोजिट पर्सन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत ऑपोजिट नेचर के हो आप दोनों ही दोनों।
ठीक है, आप दोनों ही दोनों बहुत ही ऑपोजिट नेचर के हो। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, फ्रीडम इज योर्स, हॉर्स स्पिरिट। ये आपके ऊपर है पाइल वन, अगर आप इस कनेक्शन के लिए वेट कर सकते हो, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बी फियरलेस एंड बोल्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, सो अगर आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है, देन ये यूनियन चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। फ्रीडम इज़ योर्स, वो आपके ऊपर है, आप वेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। लाइन स्पिरिट है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप जेनरस, मतलब आप जो हो यू नो माई व्यूअर्स पाइल वन, जो आप लोग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा जेनरस हो, ठीक है। और आपका पर्सन मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा ओपन नहीं है, ठीक है। उनका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है उनका हार्ट चक्र। दे आर नॉट रेडी टू गिव यू कंप्लीट लव। किस्ते में लव दे रहे हैं ये लोग, मतलब विथ EMIs में होता है ना कि थोड़ा 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 करके, ये दिल खोल के प्यार नहीं कर पा रहा है आपको। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मतलब इनको बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है, थोड़ा बहुत, इसलिए शायद बॉटम ऑफ द डेक में आया है बी फियरलेस एंड बोल्ड। शायद आपको पार्टनर को थोड़ा और ज़्यादा फियरलेस होना चाहिए। माइट बी फियर ऑफ कमिटमेंट, इस पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है। ये पर्सन बहुत जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं दे पाता है, या फिर लव रिलेशनशिप से इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है, मतलब बट दे हैव टू कोऑपरेट। अगर इनको आप इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो इस पर्सन को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा आपके लव रिलेशनशिप में। एक पर्सन है जो बहुत ही दिल खोल के प्यार करता है, मतलब आप एक पल के लिए भी हिचकिचाते नहीं हो इस पर्सन के लिए कुछ करने के लिए। इस पर्सन मतलब एक इशारा ये पर्सन आपको करे, आप सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो। ओके माय व्यूअर्स, बट आपके पर्सन की तरफ से ऐसा एनर्जी नहीं है, ठीक है। बहुत ही डिसबैलेंस है ये एनर्जी, बैलेंस नहीं है एनर्जी, ठीक है। बैलेंस मिसिंग है इस एनर्जी में। एक पर्सन पूरा दिल खोल के, मतलब सब कुछ, मतलब आपके लिए आपके पार्टनर ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। अभी ये रिवर्स भी हो सकता है आपके पार्टनर के लिए आप सबसे प्रायोरिटी पे हो। बट यहाँ पे जो है रीडिंग, तो इस टाइप का रीडिंग है कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा, एक पर्सन के लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, और एक पर्सन के बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, माइट बी 30%, ठीक है। बाकी 70% मैटर नहीं करता है, और एक पर्सन के लिए 100% ये पर्सन मैटर करता है। तो एक बैलेंस जो है ना, वो सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। तो अगर इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है, आपके पर्सन को आपके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अभी जो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, डेफिनेटली इनको ये हार्ट चक्र जो है ओपन करना ही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत ही ऑपोजिट नेचर के, बहुत ही ऑपोजिट नेचर के, ठीक है, बहुत ही ऑपोजिट नेचर के। सो आप अगर वेट करना चाहते हो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये पर्सन, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली यूनिवर्स इनका भी टेस्टिंग कर रहा है इस रिलेशनशिप के थ्रू। इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये मतलब हाथ पे हाथ बैठाए बैठे रहते हैं, मतलब अगेन आई टोल्ड यू, फियर है इनके अंदर, एक डर है अजीब सा, तो जब तक इस डर से बाहर नहीं निकलता है ना ये पर्सन, तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, और आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस रिलेशनशिप को बना के रखने में या फिर आगे बढ़ाने में। पाइल वन, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ पाइल वंस पार्टनर, लव पार्टनर? बस प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ पाइल वंस लव पार्टनर। लेट्स सी। यस यस, 8 ऑफ कप्स। आई फील आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांग कि आप सोच रहे हो इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाओ पाइल वन, बिकॉज आपका ना वो पेशेंस लेवल अभी बहुत हद से बढ़ चुका है। आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है, लाइक व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हो इस कनेक्शन में, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने इस कनेक्शन को दे दिया है, तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस कनेक्शन में। और कितना ही कंट्रीब्यूट करोगे आप, जब सामने वाला इंसान से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली आपके पर्सन ना आपको ऐसे घुमा रहा है, बहुत कंफ्यूज है वो। कभी आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार करता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए आपके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है। और ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है आपका पार्टनर, ठीक है। आप इस कंफ्यूजन के चक्कर में और फंसना नहीं चाहते हो, क्योंकि इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपका बैंड बज रहा है पाइल वन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा इसमें फंसना नहीं चाहते हो, ठीक है। अभी रिवर्स भी हो सकता है गाइस, प्लीज़
ऐसा मत पकड़ो कि मैं बोल रहा आपके लिए तो ये सारे एनर्जी आपके लिए हो, जैसे रेजोनेट होता है ये रीडिंग वैसे आप लो। बट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज़ कि आप, ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है और आपकी भी जीना मुश्किल कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। इनको एक पल के लिए लगता है कि उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। अभी है ना कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पॉज है, बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ब्रेकअप भी हो रहा है। आप चाहते हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत इंटेंस है। आप कितना भी आगे जाओ, मूव ऑन करने की कोशिश करो, फिर से ये एनर्जी रिलेशनशिप जो आपको खींच लेता है वापस उसी तरफ, ठीक है। इतना ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन। तो दोनों ही तरफ मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। ओके, पाइल 1 अगेन आई टोल्ड यू, यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी मैं लूँगी यहाँ पे बिकॉज लाइन का कार्ड आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन में मुझे यहाँ पे लियो दिख रहा है और सैजिटेरियस दिख रहा है। ओके, सो यस, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनको अगर ये रिलेशनशिप बनाना है तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस कार्ड में भी बोला था। उन दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत कर रहा है, एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा आपका पार्टनर, आई डोंट थिंक सो वो इस कनेक्शन को आगे ले जा पाएंगे। बिकॉज आपके लिए आप एक अकेला कितना करोगे, आपके लिए अकेले पॉसिबल नहीं है ना इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना। किंग ऑफ पेंटिकल, थोड़ा मैच्योरली इस पर्सन को डिसीजन लेना है, ठीक है। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे। ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप इनके लिए वेट कर रहे हो, पर आई फील पाइल 1 आप थक चुके हो, आई फील आप थक चुके हो। नीचे चैरियट कार्ड भी है, ठीक है। अगेन अ ट्विन फ्लेम, वेरी बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी है ये, ठीक है। टावर कार्ड, ये आता है, ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी, ये पर्सन आता है फिर से चला जाता है, आता है फिर से चला जाता है। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, इतना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है ये, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। इनको खुद नहीं पता इनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में और आपको भी कन्फ्यूज़ कर रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, पाइल 1। और इनका एनर्जी मुझे नहीं लगता कि चेंज होने वाला है। अब वो आपके ऊपर है, आप वेट करोगे इस पर्सन के लिए कि मूव ऑन करोगे, दैट्स अप टू यू। पर इनके करेंट एनर्जी में ना ये बहुत स्टक लग रहा है मुझे। पाइल 1, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाइल 1 लव कनेक्शन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाइल 1 लव कनेक्शन, लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाइल 1 लव कनेक्शन। क्या ये कन्फ्यूजन ही रहेगा ज़िंदगी भर कि कुछ आगे भी कुछ होगा, कुछ फ्यूचर है? न्यू लव, एंगेजमेंट, ओके। और एक कार्ड ले लेती हूँ फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं। फ्यूचर ऑफ पाइल 1 कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ पाइल 1 कनेक्शन, पाइल 1, so फ्यूचर ऑफ पाइल 1 कनेक्शन। गेटिंग टू नो each other children, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। सो अभी देख लेते क्या आया है, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। न्यू लव, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू समवन न्यू, पाइल 1, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, आप मूव ऑन करोगे यहाँ से, आप मूव ऑन करोगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हो सकता है उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है एंड दे हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन विद द अदर पर्सन। उन्होंने शायद ये डिसाइड किया वो दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाएगा ये। एंड इफ़ नॉट दिस, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होगा एंड इट्स सेफ फॉर यू टू लव, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगा, तो ये पर्सन के साथ आप आसानी से प्यार का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा सकते हो। इस पर्सन के साथ आप न्यू कनेक्शन सेटअप कर सकते हो और वो पर्सन आपको बहुत, मतलब ये पर्सन जो है डिज़र्विंग है, ठीक है। आप इस पर्सन को प्यार दोगे, ये डिज़र्विंग है। पर ये करेंट पर्सन जो है इतनी कंफ्यूज्ड है, इतना ज़्यादा फियर है इनके अंदर कमिटमेंट में कि दिस पर्सन डजंट डिज़र्व योर लव, ठीक है माय डियर्स। ये पर्सन जो है जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये डिज़र्व नहीं करते आपके प्यार को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ये पर्सन। चिल्ड्रन, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। गेटिंग टू नो इच अदर, ठीक है। तो आई थिंक कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगा एंड आप इस पर्सन को
आप इसी पर्सन को डेट करोगे जो न्यू पर्सन आपका, और इसी पर्सन के साथ आपका शादी भी फिक्स हो जाए। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को ऑलरेडी न्यू पर्सन मिल चुका है जिनके साथ आपका शादी होगा, या फिर जिनके साथ आपका आगे जाके शादी होगा, जो आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं ऑलरेडी आपके लाइफ में आया है। ओके, एंड पॉसिबिलिटी कि यही आपका टू बी हस्बैंड या वाइफ हो। ठीक है, दिस पर्सन तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम है आपका, ये पर्सन के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है फ़िलहाल आगे बढ़ना, क्योंकि ये पर्सन अगर कोऑपरेट करेगा तभी होगा। थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई फील जिनके साथ आप डील कर रहे हो वहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो दूसरे ऑप्शन के साथ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है। चिल्ड्रन इमेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, आपको वेट ही करना पड़ेगा। और इसीलिए पहला कार्ड आया था टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, मतलब ये पर्सन का यूनियन सच में मतलब बहुत मुश्किल है, इस पर्सन के साथ यूनियन है। ऑल्दो आप एक दूसरे का बेटर हाफ हो, आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। टेम्परेंस कार्ड जो है ना, मतलब अति पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे चुके हो उस कनेक्शन में, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। देखते इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, पाइल 1 जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। यस, तो आई थिंक यू आर प्रैक्टिकल गाइज। जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, बहुत प्रैक्टिकल हो आप। ठीक है, हो सकता है आपका अर्थ साइन हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अर्थ साइन या फिर आपका वाटर साइन हो, आप लियो हो या सैजिटेरियस हो, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो आप, और आपका पर्सन का ऐसा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और स्मार्ट भी हो। यू ब्रिंग पीस टू मी, एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। आप इनको कंप्लीट करते हो, इनको बहुत अच्छा फील होता है आपके साथ रह के। आई टोल्ड यू, आप इनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, पाइल 1 बहुत सारा है। पाइल 1 मैसेजेस फ्रॉम योर लव पार्टनर। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर लव पार्टनर। ये क्या है? यस, यू मेक मी कंप्लीट, आई टोल्ड यू। सो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो गाइस, नो डाउट। और ये रिलेशनशिप जो है आपको कभी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, लाइफ के एंड तक आप इस पर्सन के साथ टच में रहोगे। हाँ, रिलेशनशिप शायद इस लेवल का ना हो, थोड़ा अच्छा लेवल का हो, शायद आप लोग जस्ट एज अ फ्रेंड्स रहे, या फिर एज अ वेल विशर रहे एक दूसरे का। बट ये पर्सन जो है आपके लाइफ में रहने वाला है, बिकॉज ये कनेक्शन ही ऐसा है कि आप चाह के भी छुटकारा नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू, मुझे लग रहा है इस पर्सन का ऑलरेडी कमिटमेंट में है किसी के साथ, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिसके वजह से ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को 100% नहीं दे पा रहा है। और इसीलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप से। दैट इज़ द रीज़न कि आप ये डिसीजन लोगे कि यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। भले आप लोग टच में रहोगे एक दूसरे के साथ हमेशा, क्योंकि सेपरेशन तो मुझे दिख नहीं रहा है आप लोगों में, बाय फ़ोन या बाय कुछ आप लोग एक दूसरे के साथ टच में रहोगे। बट देन दिस इज़ द थिंग कि जो एक्सपेक्टेशन आपका है इस कनेक्शन से, वो एक्सपेक्टेशन शायद आपको नहीं मिले इस प्यार से या फिर इस कनेक्शन से। ठीक है, सो यह थोड़ा सा मूड ऑफ वाला रीडिंग है, आई नो दैट गाइज, बट यू नो मी, मैं वही बोलती हूँ जो भी मेरा कार्ड्स आते हैं, राइट, चाहे वो अच्छा हो या अच्छा हो, बट मैं व्यूज़ पाने के लिए या फिर लाइक्स पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रीडिंग करूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो एंड बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो, ये जनरल रीडिंग है। आई एम श्योर कि कोई ना कोई इंसान होगा वहाँ पे जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए यूनिवर्स ने उनको इस वीडियो की तरफ गाइड किया है। ठीक है, येस, एंड दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और साथ ही साथ अगर
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, दैट इज क्रिस्टल टैरो डेक, या फिर जिनका भी पार्टनर के बर्थ ऑफ मंथ जो है, बर्थडे मंथ जो है वो ये सब में है, देन डेफिनेटली ये रीडिंग जो है वो आपका है। ठीक है पाइल टू, सो देखते हैं पाइल टू कि आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए। ये पहले चेक कर लेते हैं ओवरऑल एनर्जी of pile two's love partner. Universe, please guide me into this reading. Overall energy of pile two's love partner. Let's see overall energy of pile two's love partner. Overall energy of pile two's love partner. Justice. Wow. Libra, 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 Libra हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, जस्टिस। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकता है आपके पास पर्सन, बट डेफिनेटली वो है आपके साथ कुछ नुकसान नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहता है जब इस रिलेशनशिप का बात आए। डेफिनेटली फॉर्च्यून आपके साथ होना चाहता है, और एल्स क्या कहते हैं उसको, आपकी जो एंजल्स है, जो आपके गाइडेंस गार्जियन एंजल्स है, वो आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप, हो सकता है इस रिलेशनशिप से आपने बहुत मैनिफेस्ट किया इस रिलेशनशिप को, ठीक है, और बहुत प्रेयर भी किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत दुआएं किए हैं, बहुत प्रेयर्स किए हैं ताकि ये रिलेशनशिप जो ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो, सब कुछ सही रहे हमेशा, ठीक है, और आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा बना के रखे भगवान। तो आपने बहुत ज़्यादा ऐसे दुआएं किए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेयर्स किए हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो अभी आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्स और गाइडेंस जो आपका हक है इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स और गाइडेंस आपका गार्जियन एंजल्स वो सारे हक आपके पूरा करना चाहते हैं। वो आपको दिलाना चाहते हैं वो हक जो आप जिसके आप डिजर्विंग हो, जिसके आप हकदार हो इस रिलेशनशिप में। ओके, सो जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पे। सो आई फील कि आपका जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा जब इस रिलेशनशिप का बात आता है, ठीक है। तो मतलब जैसे आप चाहते थे, कहीं ना कहीं एंजल्स और यूनिवर्स जो है वैसे ही चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके फेवर में चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे, आपके हित में चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे पाइल टू। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। एंड हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप खुद लिब्रा हो, इसलिए जस्टिस कार्ड यहाँ पे आया है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी ऑफ पाइल टू's लव पार्टनर। ओके, लेट्स सी current energy of pile two's love partner, current energy of pile two's love partner। अगर आपका डिवोर्स केस वगैरह भी चल रहा है ना पाइल टू, तो मुझे फील हो रहा है कि ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स, या टोल्ड यू, ट्रस्ट इन द डिवाइन जो है, जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपको हक दिला के ही रहेगा इस कनेक्शन में जिसके आप हकदार हो। आई टोल्ड यू बिफोर ओनली कि आप जो चाहते थे, आप जो इतने दिन से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इतने दिन से इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जैसा आप चाहते हो इस रिलेशनशिप हो वैसे अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो रियल में बदलने वाला है, वो पूरा होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स विल सून आंसर योर प्रेयर्स। इस रिलेशनशिप में जो भी आपने प्रेयर किया है ना, यूनिवर्स विल सून आंसर, डिवाइन विल सून आंसर। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन यूनिवर्स। ओके पाइल टू, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मत थ्रो कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। पाइल टू बहुत ज़्यादा है, बट आई विल टेक द फर्स्ट वन ओनली। लर्न फ्रॉम द पास्ट, यस, लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो आई फील आपके पर्सन का कोई पास्ट कनेक्शन था, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसे ये गाइड कर रहे हैं कि उनको पास्ट कनेक्शन से कुछ तो सीखना चाहिए। शायद पास्ट कनेक्शन में भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है, या फिर आपका कोई एक्स था या फिर एक्स लवर था जिनको और ये सेम सिचुएशन आपको उस टाइम भी हुआ था, ठीक है। शायद वो सेम सिमिलरली जैसे आपके एक्स लवर ने बिहेव किया था, जैसे आपके एक्स लवर किए थे, वैसे सेम टू सेम ये वाला पर्सन भी वैसा बिहेव करता है। तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको साइन एंड सिंबल देगा, ठीक है, कि वही दोबारा गलती मत दोहराओ जो आपने पहले दोहराया था। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल, यस, वॉच योर वर्ड्स। बहुत सोच समझ के आपको बात करना है,
नो योर वर्थ बॉटम ऑफ द डेक में। आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोना है पाइल 2, ठीक है। नो योर वर्थ, आपको आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोना है, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए कि आप बहुत ही प्रीशियस हो। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो बेवजह किसी के सामने मत झुकिए, ठीक है। अगर आपका कुछ गलती है तो ऑफकोर्स एक बार क्यों 100 बार झुकिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो बेवजह बिना किसी रीज़न का दूसरे के सामने मत झुकिए, ठीक है। आपका पर्सन मुझे बहुत इगोइस्टिक लग रहा है पाइल 2। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पर्सन जो है बिल्कुल ईगो में लेते हैं बात को, और मतलब इनको लगता है कि अगर वो किसी को अप्रोच करते हैं या फिर किसी के हिसाब से चलते हैं या फिर किसी को अपना फीलिंग्स के बारे में बताते हैं तो फिर शायद इनका जो वैल्यू है, इनका जो वर्थ है वो कम हो जाएगा। इनको ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को अप्रोच करूँ या फिर इस पर्सन को हमेशा इस पर्सन की बात सुनो तो कहीं ना कहीं मेरा जो वैल्यू है वो कम पड़ जाएगा। आई एम नॉट फीलिंग कि आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में। मुझे कुछ डिवोर्स केस का या फिर फीलिंग आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग हैं जो डिवोर्स केस में है या फिर डिवोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिसीजन जो है आप ही के फेवर में होगा पाइल 2, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो ना, इन्होंने अगर ये आप मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी बार ऐसा झगड़ा हुआ है जहाँ पे आपने शायद इनको कुछ गलत शब्द बोला है या फिर इस पर्सन ने कुछ गलत शब्द बोला है आपको। और मुझे लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा आदत है डोमिनेटिंग होने का। आई एम फीलिंग सो। और मतलब इनकी बात सुनो, इनके हिसाब से करो। अगर नहीं नहीं ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बोलते हो सकता है गाली देने की आदत है। आई डोंट वांट टू टेल दैट, बट हो सकता है गाली देने की आदत है या फिर बहुत गंदे तरीके से झगड़ा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फैमिली पे बात उठा लेते। हो सकता है कि आपके फैमिली के बारे में कुछ गलत बोले। तो मतलब कुछ है इस पर्सन का बोलने का तरीका ना, जब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होता है, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होता है, तो इनके बोलने के तरीके में थोड़ा सा बहुत रूड है ये, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो आर्ग्यू करते हैं या झगड़ा करते हैं, बहुत ही रूड है वो। उस टाइम रूड हो जाते हैं वो, ठीक है। नहीं चाह के भी रूड हो जाते हैं, उनके नेचर ऐसा है। बट आई थिंक ये पर्सन अपने आप को बदलने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इनकी इन्हीं हरकतों से वजह से पिछले इनके जो एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा होगा इनको छोड़ के गया होगा। और कहीं ना कहीं डिवाइन जो है, यूनिवर्स, इनको यही लेसन सिखाना चाहते हैं कि अगर वो इतना अपना जो ये हरकतें है ये ना बदले तो कहीं ना कहीं आप जैसे एक ब्यूटीफुल सोल इनके लाइफ से चला जाएगा या फिर आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही लेसन इनको सिखाना चाहते हैं या फिर यही लेसन इनको बताना चाहते हैं। एंड या ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है इंसान ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। आई थिंक आई एम पॉजिटिव। जैसे कि जस्टिस कार्ड भी आया था ना, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है चेंज होगा और यूनिवर्स इस इंसान को चेंज होगा। आपके जो गार्जियन एंजल्स है वो इस इंसान को चेंज करेंगे ताकि ये आपके हिसाब से रिलेशनशिप में आए और आपको वो वैल्यू दे, आपको वो इज्जत दे, आपको वो रेस्पेक्ट दे जिनकी आप हकदार हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी जो है ये पर्सन उस हिसाब से आपको वैल्यू नहीं दे रहा है जिस हिसाब से देना चाहिए, फिर जिस तरीके से आप इनको देते हो। अगर एनर्जी कैन बी रिवर्स गाइस, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए, आपके भी एनर्जी हो सकता है। ओके, पाइल 2 करेंट फीलिंग्स, देयर करेंट फीलिंग्स पाइल 2, व्हाट इज द करेंट फीलिंग्स, लेट्स सी। पाइल 2 हर्मिट्स, यस, बहुत सोच रहे हैं। अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्सन के साथ। अगेन 11 कार्ड आया है। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो लगे, आपको वो पता चले ना चले, दिखे ना दिखे, आपको ये बताए या ना बताए, बट ये हो रहा है। ओके, 100% श्योर ये हो रहा है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और बहुत चेंज हो गया ये पर्सन, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होने के लिए तैयार है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस। पाइल 2 एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ओके, पाइल 2 देयर करेंट फीलिंग्स, पाइल 2 देयर करेंट फीलिंग्स, पाइल 2 देयर करेंट फीलिंग्स, यस, 2 ऑफ wands। ये पर्सन आ रहा है आपके तरफ। आई थिंक बहुत जल्द आपको वो चेंज दिखेगा इस पर्सन में। आई डोंट थिंक आप लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो सकता है कुछ लोग के लिए नो कांटेक्ट में है या फिर कम बातचीत हो रहा है, बट आई फील आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है या फिर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या फिर अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रहा है। जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो ये
रूडली बिहेव कर रहा है आपके साथ, या बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस कनेक्शन में सर्वाइव होने के लिए. बट आई एम सीइंग कि ये पर्सन चेंज हो रहा है. आई एम डेफिनेटली सीइंग ये पर्सन चेंज हो रहा है. यूनिवर्स चेंज कर रहा है इस पर्सन को, और ये जल्द, बहुत जल्द आप लोगों को जो कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में. बट डेफिनेटली आपका विश पूरा होने वाला है. देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल जो स्टार कार्ड है ना, डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपका विश पूरा करने वाला है बहुत जल्द. पाइल 2 जो भी आप लोग के प्रॉब्लम है, राइट, वो ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बदल रहा है. ये पर्सन जो है ये बदल रहा है, ठीक है. वो सेम इंसान नहीं रहेगा जो वो है, जो डोमिनेटिंग. अगेन ना 11 कार्ड, ओ माय गॉड, सो मेनी 11. डेफिनेटली आपका जो ये रिलेशनशिप है बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होगा, बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है ये रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छे से. और मतलब अभी जो थोड़ी टाइम का अगर मुश्किलें भी है ना, ये बस ताकि आप लोग आगे खुश रहो, आगे आप लोगों को दोबारा ऐसे दिक्कत ना हो. देयर शुड बी ओनली हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस. तो इसी के वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स. डेफिनेटली कम्युनिकेशन, एक इमोशनल पर्सन बन रहा है. आपका जो पर्सन है ना, वो दे आर चेंजिंग इनटू इमोशनल पर्सन. यहाँ पे रोज़ लेके आ रहा है ये पर्सन. डेफिनेटली आपको रोज़ मिल सकते हैं, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. डेफिनेटली आप बहुत, ये रिलेशनशिप आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं कि सब आपका पर्सन को, आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये रिलेशनशिप. पाइल 2, ठीक है. आप में भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिख रहा है जब से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो. आप में भी एक अलग ही मैच्योरिटी दिख रहा है, ठीक है. आप लोग को पता होगा, राइट, यू विल नो कि आप में क्या चेंज आया इस रिलेशनशिप में आने के बाद. ओके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, देखते हैं क्या फ्यूचर है. वर्गो साइन यहाँ पे आ रहा है. अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ रहा है. एंड वर्गो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. वर्गो आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है. लेट्स सी. ज़ोडिएक साइन ज़रूरी नहीं है. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, पाइल 2. अगर ज़ोडिएक साइन एनर्जी मैच हो रहा है, ओ माय गॉड, सोलमेट. ये पर्सन आपके सोलमेट है, ओके. ये पर्सन आपके सोलमेट है. पाइल 2, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, पाइल 2. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. इनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है. पाइल 2, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. ट्रस्ट, वर्थ वेटिंग फॉर. यस, आई टोल्ड यू. हनीमून है बॉटम ऑफ द डेक में. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हनीमून वाला पीरियड आने वाला है आपको आपके ना ऐसा वक्त आने वाला है इस रिलेशनशिप में, आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है आप लोगों के बीच में. मतलब अलग ही लेवल का हैप्पीनेस, अलग ही लेवल के इमोशंस आप दोनों के बीच होने वाला है. नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. हो सकता है अप्रैल में, मैक्सिमम जून, बट अप्रैल में तक हो जाना चाहिए थी. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत जल्द ये पर्सन आएंगे. क्विक एनर्जी है, मुझे यहाँ पे स्लो एनर्जी नहीं है. मैक्सिमम 2 वीक्स हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, ठीक है. 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 डेज भी हो सकता है. आपको 2 दिन के अंदर इस पर्सन से वो मैसेज मिले, या फिर वो बदलाव देखने को मिले जो यूनिवर्स इनमें लाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो आप भी चाहते थे इस पर्सन में हो, ठीक है. सोलमेट, सो दिस पर्सन इज़ अ सोलमेट. डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है. एंड ट्रस्ट, आपको भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर रखना है, आपके पर्सन पर रखना है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना आपके पर्सन का, इस पर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग यू कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है. आप कोई नेगेटिव एनर्जी मत थ्रो करो इस टाइम पे कि आपको ऐसा नहीं, अरे यार कुछ नहीं होगा, कब होगा, कैसे नहीं होगा. चिल रहो, काम रहो, खुद पे फोकस रहो. यूनिवर्स जो है अपना काम कर रहा है, एंड ये पर्सन एट द राइट टाइम आपके पास आ जाएगा. आपको आप में वो चेंज दिख जाएगा, ठीक है. वर्थ वेटिंग फॉर. ये डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, ठीक है. देख रहे हो, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ. सो डिवाइन काम कर रहा है. दो बार आया. आई गेस फर्स्ट कार्ड जो था वहाँ पे भी डिवाइन ही था. लेट्स सी दिस. यस, ट्रस्ट इन द डिवाइन. देखो, ट्रस्ट इन द डिवाइन. सो यू हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन. जो भी चेंजेस हो रहा है ना, जो भी अनबन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो सारे यूनिवर्स का प्लान है. अगर जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक ये पर्सन नहीं सुधरेगा, आपका कनेक्शन सुधरेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे. और जो खुशी आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलने वाला है इस कनेक्शन में. जो आप वैल्यू चाहते हो इस कनेक्शन से, वो आपको नहीं मिलने वाला है. सो यू हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन, यू हैव टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स,
ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत जल्द होगा और बहुत क्विकली होगा, ठीक है, आपको खुद यकीन नहीं होगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। एज आई टोल्ड यू 2 मंथ हो जाएगा, या फिर अप्रैल में, या फिर 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन से मैसेज मिले, आपको कॉल मिले, या फिर वो जो चेंज है वो हो जाए, या फिर डिवोर्स केस चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो चीज़ आपके फेवर में हो जाए, ठीक है। लेट्स सी what is the messages from your love partner. Messages from your love partner. While 2 messages from your love partner. You are crazy and dorky. Okay. मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा जोक्स वगैरह क्रैक करते होंगे, बहुत हंसी मजाक करते होंगे, ठीक है। अनशन बातें करते होंगे इस पर्सन के साथ, इन द सेंस कि इनके मजाक उड़ाते होंगे, या फिर किसी कोई बहुत सारा फ़नी फ़नी चीज़ें बोलते होंगे, या फिर फ़नी फ़नी काम करते होंगे। तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें ना, जो आप हरकतें करते हो पागल पागल जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इस पर्सन को। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, से आई टोल्ड यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। बहुत हंसाते हो आप इस पर्सन को, या तो फिर ऐसे ऐसे बातें करते हो, या हरकतें आपका ऐसे होते हैं कि इस पर्सन को बहुत हंसी आता है, अच्छा भी लगता है इस पर्सन को, ठीक है। आप स्माइल लाते हो इनके फेस में। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, आई टोल्ड यू। आप हमेशा इनकी बात सुनते हो, हमेशा। ये डोमिनेंट है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इगोइस्टिक भी है, बट हमेशा आप इसके बात सुनते हो, इनके बात हमेशा सुनते हो, और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन आपको खोना नहीं देना चाहता। हो सकता है पास्ट में ऐसे लोग हैं जो इनका बात नहीं सुना और इनको छोड़ के चले गए, बट आपने ऐसा नहीं किया। आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, मतलब चाहे कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, आप बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हो, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो, उनको खोना नहीं चाहते हो। बट देन हमेशा ऐसा आप एक तरफा रह के हमेशा चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। तो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं एफर्ट डालना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है, यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, सो यस, डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो है, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, केयरिंग करते हो इस पर्सन को, क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट लव पाइल 2 जो आप इस पर्सन के लिए करते हो, जब सैक्रिफाइसेस आप इस पर्सन के लिए करते हो, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, दैट इज़ द रीज़न, राइट। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइज। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, ठीक है। अगर रेजोनेट किया है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। एंड येस, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू मी, ओके। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।